और हमारे उससे प्रिंट मीडिया से कोई है बंदो? अच्छा, दूरदर्शन है ना आप तो। और भैया आप आपके साथ हैं दूरदर्शन में। और भाई साहब तो जी न्यूज़ से हैं? GD। कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से? पूछिए। आज हम लोग यहाँ आए हैं, ये है इंटरनेशनल योगा डे जो 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में और भारत के अलावा भी बहुत से दूसरे देशों में मनाया जाएगा। उसके बारे में जो हमारा लखनऊ में प्रोग्राम रहेगा उसका रिव्यू थोड़ा करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और इसमें अभी तक हमने अपने जो NYKS का स्टाफ है और जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे साथी हैं उनसे चर्चा की, उनसे कोऑर्डिनेशन किया है। और साथ ही साथ जो हमारे NSS के डिपार्टमेंट के जो यहाँ के पूरे उत्तर प्रदेश के हेड हैं आपके सामने बैठे हैं यहाँ पे, और इनके साथ भी अभी कोऑर्डिनेशन हमारा हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी कुछ सामाजिक जो संगठन हैं उनके जितने युवा हैं उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो 21 तारीख को रमाबाई जो मैदान है, अंबेडकर मैदान, उसमें रहेगा। और उसके अंदर हमारी अपेक्षा यह है कि करीब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 करीब आदमी आ सकते हैं, क्योंकि योगा करना है तो उसमें कुछ स्थान की आवश्यकता पड़ेगी 2 मीटर बाई 1 मीटर की। अगर सिर्फ खड़े करने हो या बैठने हो तो 50,000 तक आदमी आ सकते हैं, लेकिन योगा के लिए 20,000 तक ही मुश्किल से आ पाएंगे। उतने लोग वहाँ पर योगा का उस दिन भाग लेंगे योगा के अंदर। और इसके जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो माननीय महामहिम जो उत्तर प्रदेश के हमारे श्रीमान राम नाईक साहब होंगे। हमने जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी निमंत्रित किया है, और अपने जो केंद्र के मंत्री हैं उनसे भी निमंत्रण दिया है। हमें अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग इसके अंदर भाग लेंगे, क्योंकि सबका मानना ये है कि ये कोई किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी पार्टी का या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ये योग का सेलिब्रेशन है जो पूरे इतने सारे देशों के अंदर एक इंटरनेशनल इवेंट है। ये ना इसका किसी एक पर्टिकुलर देश से वो रह गया है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि भारत में योग की उत्पत्ति हुई और भारत के ही द्वारा जो इसको प्रोत्साहित किया गया, तो उस लिहाज से भारत की भूमिका सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज के दिन मान्यता योग के लिए जो है बहुत सारे देशों के अंदर, पूरे UN के अंदर इसको मान्यता प्राप्त हुई है। और ना सिर्फ शरीर के लिए और ना सिर्फ मस्तिष्क के लिए बल्कि मन के लिए और ज़्यादा व्यक्तिगत विकास के लिए योग की जो आवश्यकता है वो आज हर आदमी समझता है, और उसके लिए जो है हर आदमी करना भी चाहता है। पहले इसके बारे में जानकारी कम थी, पहले इसके बारे में ट्रेनर्स कम थे, लेकिन जिस तरीके से इसके विचार के ऊपर विकास हुआ है उस तरह से बहुत सारी योगपीठ भी हैं, बहुत सारी योगा की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनर्स भी हैं। इस तरह से हमारे पास ट्रेनर्स बड़े हैं देश के अंदर, और उन ट्रेनर्स को लेकर के जगह जगह पर जो है हम लोग ट्रेनिंग अपनी भी कर रहे हैं। NYKS के लिहाज से मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा हर एक स्टेट कैपिटल में योगा का प्रोग्राम रहेगा 21 तारीख को। उसके अलावा हर जनपद के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा प्रोग्राम रहेगा। ब्लॉक लेवल तक, विलेज लेवल तक और विलेज के नीचे जो हमारे क्लब्स हैं वहाँ तक हर जगह हमारा योग के अंदर लोग भाग लेंगे। और इसके लिए विस्तार से इनका प्रशिक्षण भी किया जा रहा है, और हर एक को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका रुचि बढ़ाने के लिए भी जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कन्वेंशन भी होगा, लेक्चर्स भी होंगे,
डिस्कशन भी होंगे, जिससे सब युवा वर्ग भी है और युवाओं के अलावा जो बड़े लोग हैं वो भी हैं, सब के सब इसकी जो है जो खूबियां हैं उनके बारे में जान लें और सब मिलकर के इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इस प्रकार की विचारधारा है, इस प्रकार का प्रोग्राम है और इस प्रकार की तैयारियां हैं। यदि आप कुछ पूछना चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। वो तो सिर्फ केवल लखनऊ की बात हुई। हमारे जो 20,000 लोगों की बातचीत है उसमें ज़्यादातर जो युवा आएंगे उनको हमारे खुद NYKS के लोग आएंगे, जो अलग अलग गांवों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगे और लखनऊ के आसपास से आएंगे। इसमें मानिए कि करीब 15,000 लोग केवल NYKS के ही होंगे, करीब 15,000, और करीब 5 से 6,000 लोग जो हैं हमारी जो सह संगठन है NSS उनके द्वारा लाए जाएंगे। कुछ एक और प्रोग्राम भी था जिसको कि स्वर्ण जयंती पार्क में किया जा रहा है, जिसको कि प्रोफेसर अमरनाथ यादव जी कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी चाहते थे कि हम लोग इकट्ठा करें, पर अब चूंकि दोनों जगह काफ़ी लोग आ गए हैं और बहुत लोगों की रुचि है, तो दोनों प्रोग्राम रहेंगे। स्वर्ण जयंती वाला भी प्रोग्राम चलेगा और अम्बेडकर मैदान वाला भी प्रोग्राम चलेगा, और दोनों में मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो हमारा कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में रहेगा, जो मैदान में कार्यक्रम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद चुने हुए बच्चों को यहाँ लाया जाएगा इस संस्था के अंदर। यहाँ जो हॉल है इसके अंदर फिर उनका 3 घंटे कन्वेंशन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बीच में उनको थोड़ा जलपान कराया जाएगा और जलपान कराने के बाद 3 घंटे का कन्वेंशन रहेगा, जिसमें कि 6 अलग अलग लेक्चर होंगे 20-20 मिनट के, और उनके बाद 10 मिनट का जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलेगा, जिसके द्वारा कि विचार ये है कि यहाँ सिर्फ एक दिन करके योग खत्म नहीं हो जाए, इसके बाद निरंतर सतत कार्यक्रम ये चलता रहे, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक क्लब के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर, और मैक्सिमम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और उसके अंदर साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हमारा रहेगा अंबेडकर मैदान के अंदर, उसमें जो गणमान्य हमारे योग गुरु हैं, गणमान्य योग गुरुओं का सम्मानित भी किया जाएगा। जो गणमान्य योग गुरु हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास ये करेंगे कि जो बच्चे आते हैं उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा है वो पूरी की जाए, ताकि उनको यहाँ जब लाया जाए तो उनको जो, क्योंकि गर्मी बहुत है और 21 जून को काफ़ी गर्म दिन रहने की संभावना है, 46 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रह सकता है, तो उससे किस तरह का उनका बचाव हो, किस तरह उनको रेगुलर पानी मिल सके, आने से पहले शौच आदि का व्यवस्था किस तरह से रहे, वो हमने प्लानिंग किया है ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। और ये भी प्रयास रहेगा कि 7:35 पे जैसे ही योग ख़त्म हो उसके बाद 5 या 7 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा 2 संबोधन हों और तुरंत जल्दी से धन्यवाद प्रस्ताव खत्म हो और 8 बजे से पहले हम बच्चों को वहाँ से जाने की अनुमति दे दें, जिससे कि ज़्यादा देर उनको गर्मी में ना बैठना पड़े और उनको लू से, गर्मी से तकलीफ ना हो। यदि कुछ और जानना चाहते हैं हमारी विनती ये रहेगी कि उस दिन जो 15 आसन दिए गए हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा वही चलेंगे। और इसके अंदर मैं जिस तरह से विवाद आज के दिन मीडिया में चलता है, मैं उस विवाद के अंदर सहभागी नहीं होना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि योग एक ऐसी क्रिया है जिसको हर व्यक्ति ये जानता है लाभकारी क्रिया है। इसको मैं किसी भी एक पर्टिकुलर विचारधारा से, चाहे वो धर्म से साथ हो या किसी राजनीतिक संगठन के साथ हो, मैं देखता नहीं हूँ।
मैं इसको प्योरली देखता हूँ कि एक ऐसी अच्छी क्रिया है जिससे सबको लाभ हो सकता है। मानसिक लाभ हो सकता है, शारीरिक लाभ हो सकता है, आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। जैसा भी चाहे व्यक्ति उसका लाभ उठाए, किसी भी प्रकार से उठाए, जैसी अपनी मंशा रहे उतना लाभ उठाए व्यक्ति उसके लिए। अपने लाभ के लिए करें, आप किसी और चीज के लिए ना करें। आप ये देखिए कि मैं तो आर्मी में रहा हूं 37 साल, तो मेरा किसी भी तरह की एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ जोड़ना ये तो संभव ही नहीं है, और मैं किसी को भी किसी तरह से अलग करके नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, हिंदुस्तान में भी बराबर हैं और पूरे विश्व में भी सब बराबर है। और हमारे यहाँ आर्मी के अंदर आप जानते हैं कि सारे धर्म बराबर माने जाते हैं। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, और मैं गिरजाघर में भी जाता हूँ, और मुझे कोई किसी से आपत्ति नहीं है। मैं सब जगह मत्था टिकाता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अपने पत्रकार मित्रों से एक विनती रहेगी कि उस दिन भी जो है 21 तारीख को यदि आप लोग हमारा साथ दें थोड़ा, तो बहुत अच्छा होगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुत साफ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा मैसेज सबको जाए, सब लोग इसका लाभ उठाएं। बस इतना ही हमारा वो है, ध्येय है कि सबको फायदा हो, और सब लोग ये देखिए कि भारत के लिए एक विश्व के अंदर एक विश्व स्तरीय इतिहास एक दिन में बना सकें, इसका एक मौका है। इसको हम किसी विवाद में डाल के नहीं देखना चाहते हैं। हम सब भारतीय हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी जो भी क्रियाएं हैं उनको यदि विश्व के अंदर रिकग्निशन मिले तो हमारे लिए अच्छा है। हमारी छवि, हमारे देश की छवि उसमें अच्छी होती है, उसमें हमें तो हर तरीके से योगदान करना है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि लखनऊ और उसके आसपास के ज़िलों से होंगे। रास्ते में रोक करके इनको शौचालय की व्यवस्था, फ्रेश करने की व्यवस्था, और यहाँ पर उनका जलपान की व्यवस्था, हर प्रकार से बच्चों को जो सुविधा की जरूरत होगी वो सब व्यवस्था की जाएगी।